कल्पना कीजिए, लगभग 1500 वर्ष पहले बिहार की धरती पर एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे और ये था नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जहां पढ़ाई के साथ साथ रहने की भी पूरी सुविधा थी। इस महान विश्वविद्यालय की शुरुआत 5वीं शताब्दी में राजा कुमार गुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने भी इसका पूरा ध्यान रखा। ये जगह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का बड़ा केंद्र बन गई थी। नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान का एक ऐसा मंदिर जहां दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। यहाँ हीनयान और महायान दोनों बौद्ध परंपराओं की पढ़ाई होती थी। करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक इस विश्वविद्यालय का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग भी यहाँ पहुँचे थे। नालंदा एक ऐसा नाम जिसने शिक्षा की लौ से पूरी दुनिया को रोशन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर बेहद विशाल और सुनियोजित था। यहाँ मठ, मंदिर, स्तूप और अध्ययन कक्ष सब कुछ सुंदर ढंग से बना हुआ था। हर मठ में विद्यार्थियों के लिए कमरे, पुस्तकें रखने की अलमारियाँ, पानी के कुएं और हरे भरे बगीचे मौजूद थे। छात्रों को सोने, पढ़ने और भोजन करने की पूरी व्यवस्था थी। और सबसे खास बात, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से आवासीय था, यानी विद्यार्थी यहीं रहकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन बेहद संगठित था। यहाँ पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रमुख आचार्य और 2 परामर्श समितियों पर थी। एक समिति शिक्षा और पाठ्यक्रम संभालती थी जबकि दूसरी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखती थी। विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे और इन्हीं गांवों की उपज से हजारों छात्रों के भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था की जाती थी। यानी नालंदा सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का भी अद्भुत उदाहरण था। नालंदा के प्रमुख आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल जैसे महान विद्वान शामिल थे। यह शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक छात्र आगे चलकर विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। नालंदा का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसे वैश्विक ज्ञान का केंद्र कहा जाने लगा था। लेकिन समय के साथ नालंदा पर दुर्भाग्य का साया भी पड़ा। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान मठों और पुस्तकालयों को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ रखी लाखों पुस्तकें कई महीनों तक जलती रही। इस विनाश के साथ ही नालंदा की महान परंपरा समाप्त हो गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सदियों बाद भारत सरकार ने नालंदा की गौरवशाली विरासत को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। 2010 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसी पवित्र भूमि पर जहां कभी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई थी, आज यह विश्वविद्यालय फिर से दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और शोध का केंद्र बन रहा है। नालंदा एक ऐसा नाम जो बताता है कि ज्ञान कभी मिटता नहीं, वह समय के साथ और भी उज्जवल हो जाता है।